हेलो फ्रेंड्स, मैं संग्राम पवार। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा टाइटल है 100 डेज चैलेंज। और साथ में हम कुछ स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे टू क्रैक सीजीपीएससी प्रीलिम्स। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल आ गया है, कुछ परीक्षाएं रद्द हो गई हैं या स्थगित हो गई हैं, और जो ओवरऑल टेम्पो है कोई भी एस्पिरेंट का वो कम हो जाता है। लेकिन उसी समय में जो शांति का समय है, जो पीस का समय है, उसी समय जो है बेहतर तैयारी की जाती है। जो व्यक्ति अभी अच्छे से तैयारी करेगा वही जो है आखिरी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेगा। तो आज जैसे कि हमने लिखा है 100 डेज चैलेंज, तो क्या आप ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? और साथ में अगर तैयार हैं तो आपके लिए कुछ खास स्ट्रेटेजी है। मेरा खुद का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ बार प्री क्लियर की है, कुछ बार मेंस लिखा है, रैंक भी हासिल की है। तो मैं अपना जो इनपुट है, मैं कैसे प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करता था, क्या क्या चीज़ें थी, वो चीज़ें कुछ मैं शेयर करूंगा। और उम्मीद है ये आप लोग के साथ भी जो है हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए चैलेंज भी है। अगर स्वीकार करते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें सक्सेस पाएंगे। तो चलिए चलते हैं 100 डेज चैलेंज। चलिए 100 डेज चैलेंज एंड स्ट्रेटेजी फॉर पीएससी। तो ये एक संपूर्ण हम एक वीडियो लेकर आए हैं और इसमें कोशिश की गई है कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। 100 दिन का जो समय है, इसमें आपको पूरा सिलेबस भी कवर करना है और आपके पास समय भी है। तो इसमें आप इन दोनों चीज में किस तरीके से बैलेंस करेंगे, क्या क्या पोर्शन कैसे निपटाएंगे, और किस तरीके से जो है आप अच्छे से अपना स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहले तो शुरुआत करने से पहले एक खास जो कोट है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे लक्ष्य भी यही है कि अगर ये 100 दिन की जो समय है, इसमें अगर आप जैसे कोई एग्जाम दिख नहीं रही है आसपास या कोई एग्जाम स्थगित हो गई, तो इसमें आप डीमोटिवेट ना हो, आपका मोरल हमेशा बूस्ट रहे और ये 100 दिन का भरपूर इस्तेमाल कर सके। इसीलिए खास तौर पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये और पुश देगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें चैलेंज। तो पहली चीज, तो अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं तो सपने देख रहे हैं, सपने बिल्कुल देखिए, सपने देखना जरूरी है, लेकिन साथ में उसके लिए कार्य करना भी जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या खास बात है। कंडीशंस हैं भाई, स्पेशली जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, 100 दिन में जो है अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप पहले से पीएससी से जुड़े हों। पीएससी की तैयारी 100 दिन में नहीं होती है। जो साल डेढ़ साल अपना दे चुके हैं, ये 100 डेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरीके से ये 100 डेज का ये अपना सदुपयोग करके अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। ये 100 दिन जो है आप अपना पूरा रिविजन कर सकते हैं। नए विद्यार्थी जो हैं या नए एस्पिरेंट्स जो हैं, 100 दिन में तैयारी करना उतना संभव नहीं है ना। लगभग साल डेढ़ साल, क्योंकि सिलेबस इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है, इसको जो है 100 दिन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति पहले से तैयारी कर रहा है उसके लिए ये 100 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज की स्थिति में जब मैं बोल रहा हूँ 100 दिन, तो 100 दिन भी इससे ज्यादा दिन है, लगभग 115 114 दिन होंगे। हम मान के चलते हैं कि 26 नवंबर को आज की स्थिति में भी कि नोटिफिकेशन आएगा और फरवरी के दूसरे संडे में जो है परीक्षा होगी। तो अगर देखें तो शायद 11 या 12 तारीख पड़ रही फरवरी की, तो आपके पास लगभग जो है अभी 110 प्लस दिन है। तो ये 110 में भी हम सिर्फ 100 दिन लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस बीच में दिवाली आएगी, कुछ संडे आएंगे, कुछ आप कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम में बिजी रहेंगे। तो ये 100 दिन हम लेके चल रहे हैं, इसमें आप कैसे तैयारी करेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये है भाई, जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उनके लिए खास है ये वीडियो। आगे दूसरी चीज जो है, तो कड़ी मेहनत करने से ना डरते हो। ये 100 दिन जो है आपको झोंकना पड़ेगा। अगर आपने सपना देखा है, आपने अपने लिए देखा है, तो आपको जो है अपने लिए ही तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। आप अपने आप का आंख बंद करके उस चीज को मैनिफेस्ट करिए जो आप हासिल करना चाहते हैं, है ना। आगे देखिए, आप अपने आप से ईमानदार हैं। मतलब जो व्यक्ति अगर मेहनत करने से नहीं डर रहा है तो डेफिनेटली अपने आप से भी ट्रू होगा, अपने आप से ईमानदार होगा। जो व्यक्ति धोखा दे रहा है खुद को, अगर हाँ मुझे तैयारी करना है, आस पड़ोस वालों को बताने के लिए कि हाँ मुझे पीएससी करना है या मैं कर रहा हूँ,
तो ये ऐसे व्यक्ति जो है सिर्फ खुद को ही धोखा दे रहे हैं। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है और अपने लिए सिलेक्शन लेना चाहता है, अपना भविष्य बनाना चाहता है, वो हमेशा जो है ईमानदारी से मेहनत करेगा। ठीक, तो आगे देखते हैं और क्या खास है। तो भाई 3 स्तंभ पे जो है ये आज का पूरा वीडियो है। पहले तो आपके लिए चैलेंज है, चैलेंज के बाद हम जो है स्ट्रेटेजी बताएंगे और स्ट्रेटेजी के बाद जो है हम बात करेंगे रिजल्ट पे, और वो रिजल्ट आप ही देंगे, है ना। अगर ये 2 स्टार्टिंग के पिलर पे आप अच्छे से काम कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो है परिणाम अच्छा लेकर आएंगे। ठीक, आगे देखते हैं क्या चीज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस पे, सॉरी चैलेंज पे। तो चैलेंज क्या है? तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है, आप सबके पास सिलेबस पहले से प्री डिफाइंड है। कोई भी परीक्षा, कोई भी टॉपर से आप जाकर पहले मिल लें, अगर उसने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर बिना करे पेपर निकाला होगा तो वो गलत कह रहा है ना। हर व्यक्ति जिसने भी पेपर निकाला है उसका सिलेबस 100% पूरा हुआ रहता है, उसका कई बार रिवीजन हुआ रहता है, तभी जो है सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहला चैलेंज जो है आपके पास, ये 100 दिनों में आपको जो है पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इसकी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, एक पूरी मानकी प्रोसेस है। उसमें आपको पहले से बता दिया गया है कि भाई हाँ नोटिफिकेशन इस दिन आएगा, इसके आसपास प्रीलिम्स होगी, इसके आसपास मेंस होगा, ये सिलेबस है, प्लस इतने मार्क्स में का पेपर होगा, इतने नेगेटिव मार्किंग है। तो सारी चीज जब पता है तो आपको पहली चीज करना है, 2 आपको अपने टेबल के सामने एक बड़ा सा शीट लगाना है। पहला उसमें 100 दिन की मार्किंग करनी है और दूसरे साइड आपको सिलेबस चिपकाना है जो है आपके प्रीलिम्स का सिलेबस। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहा है डे टू डे शेड्यूल। मात्र 100 दिन है, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 100 दिन बहुत ज्यादा है, इनफ है। अगर नहीं किया जाए तो ऐसा लगेगा कल ही निपट गए 100 दिन। तो इस 100 दिन का जो है आपके पास पूरा ब्यौरा रहना चाहिए, क्योंकि आप साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपके पास अनुभव है, आपने हर विषय के पीछे जो है अपना समय व्यतीत किया है, आपको नॉलेज है कि क्या चीज का अध्ययन करना चाहिए और क्या चीज का नहीं करना चाहिए। तो आपको जो है डे टू डे शेड्यूल बनाना चाहिए। हर रात को सोने के पहले जो है आपका नेक्स्ट डे का शेड्यूल रेडी रहना चाहिए कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट करूंगा या करूंगी और क्या क्या पोर्शन कवर करना है। इसके अलावा इतने देर का ब्रेक होगा, तो कम से कम आप जो है हर दिन अपनी पढ़ाई में 7 से 8 घंटे आपने निकालने हैं आपको। तो ये हो गया आपका दूसरा चैलेंज। और तीसरा जो चैलेंज है ये है आपका रिवीजन और टेस्ट का। मेन जो दिक्कत आती है कि व्यक्ति रिवीजन नहीं करता है। मैं खुद इस फेज से गुजरा हूं तो मैं अच्छे से जान रहा हूं क्यों, क्योंकि बोरिंग हो जाती है वो चीज। एक बार हमको पता है हम नहीं देखते, लेकिन जब पेपर में ऑप्शंस आते हैं, वो 4 ऑप्शंस, जब ए बी या बी सी ऐसा जब आता है तब लगता है यार रिवीजन कर लिए रहते काश। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और टेस्ट ये आपका एक रिहर्सल है। कोई भी व्यक्ति जो है बिना प्रैक्टिस के सक्सेस नहीं होता। हम देखते हैं क्रिकेटर हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी जो है उनका परफॉर्मेंस सुधरता है। तो आपके लिए ये 3 चैलेंज हैं, इनके बारे में मैं और आगे डिस्कस करूंगा। ये 3 चैलेंज आप नोट कर लेंगे, अपना 100 दिन का शेड्यूल खुद बनाएंगे कि कैसा आपको सब्जेक्ट कवर करना है, कितने दिन में करना है, और साथ में आपको रिवीजन भी करना है। आगे देखते हैं इसमें और क्या चीजें हैं। तो भाई ये जो है खास हमने बात की चैलेंज की। अब चैलेंज के बाद हम ये कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। तो पहला मुद्दा जो दिख रहा है वो दिख रहा है स्ट्रेटेजी, या पूरा हमारा किस तरीके से आगे का घटनाक्रम होगा वो हम पहले से बनाएंगे, है ना। सारे समीकरण हम बनाएंगे। तो ये अगर देखें ये 4 टॉपिक दिख रहे हैं, इसमें से पहला टॉपिक अपने आप में एक अकेला टॉपिक है, वहीं पर जो अंत के 3 टॉपिक ये साथ में मिले हुए हैं, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। ठीक, तो स्ट्रेटेजी में क्या क्या चीज पे बात होगी चलिए देखते हैं हम। तो आगे देखिए, स्ट्रेटेजी में आगे देखिए क्या क्या चीजें हैं। तो स्ट्रेटेजी में हम देखते हैं सबसे पहले हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। एक मानक प्रोसेस है या फिर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है पीएससी का, सारे स्टैंडर्ड निर्धारित हैं। भाई पीएससी को पता है उनको किस तरीके के कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं, तो उन्हें सिलेबस निर्धारित कर रखा है। उन्हें पता है कि किस तरह एग्जाम करानी है, कब प्रीलिम्स लेना है,
कैसा निगेटिव मार्किंग है, सारी चीज जो है उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बना के रखी है। आपको उस प्रोसेस का पालन करना है और आपको परीक्षा निकालना है। काफी सिंपल प्रोसेस है, हम ये स्टैंडर्ड प्रोसेस को ही फॉलो नहीं करते और इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है ना। तो मानक प्रोसेस है, इसमें सारी चीज दी हुई है। आपको अब पेपर कैसा होगा, निगेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव मार्क्स क्या होगा, मेंस कैसा होगा, कितने नंबर के आंसर होंगे, कितने वर्ड्स में लिखने हैं, सारी चीजें जो है स्टैंडर्डाइज कर दी गई हैं। इसके अलावा समय भी जो है निर्धारित है। आपको जैसे आज की स्थिति में मैं बोलूं तो आपको एक मोटा मोटी अंदाज है कि हाँ भाई फरवरी में प्रीलिम्स होगी, मई या जून में आपका मेंस होगा, तो समय भी निर्धारित है। आगे तो इससे आपकी स्ट्रेटेजी में क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको 100 डेज में, आप ये देख रहा है, आपको जब बात कर रहा हूं तो आपको क्लैरिटी धीरे धीरे आनी शुरू होगी जब आप अपने 100 डेज का जो है टारगेट सेट करेंगे, चैलेंज लेंगे, तो क्लैरिटी आनी शुरू होगी। टाइम भी निर्धारित हो जाएगा कि हाँ ये 100 दिन में मुझे ये सारी चीजें करनी है। सिलेबस, मैंने पहले भी बात की, सिलेबस का प्रिंट लें, टेबल के सामने जहां भी आप पढ़ते हैं वहां उसे चिपका दें। ठीक, आगे अब जब आप ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाए दिमाग में, तो ये 100 दिन का समय जब भी आप चालू करें, 2-3 दिन का समय ले लें। आज का गुरुवार है, रविवार या सोमवार का दिन अगर तय करते हैं आप तैयारी अपनी 100 दिन का टारगेट, तो सबसे पहले आपको जो है सामग्री संग्रह करना है, या जो भी आपका कंटेंट है जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं और करोगे, जो आपका बेस रहा है, वो सब का जो है कलेक्शन करके रखेंगे। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का, छोटे से छोटे टॉपिक का जो है डिटेल में मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आपके दिमाग में आ जाएगी स्पष्टता। तो स्ट्रेटेजी सिंपल यही है, आपको जितनी चीजें सिंपल रखनी है, क्लैरिटी रखनी है। अगर क्लैरिटी कैसे आएगी तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वैसे ही चलती है, समय निर्धारित है, हाँ पता है। आगे आपने समय तय भी कर लिया अपने लिए कि 100 दिन की ये प्रोसेस है, उसके बाद जब मेंस आएगा तो उसके लिए भी ऐसी प्रोसेस अपनानी है। सिलेबस भी निर्धारित है, आपके पास उसको कंप्लीट करने का मटेरियल भी है। तो ये 4 चीजें जब आपके पास हैं तो आपके दिमाग में फिर रहेगी क्लैरिटी। और ह्यूमन ब्रेन को क्लैरिटी जब रहती है, जैसे घर भी अगर हम देखें, जब घर में भी कोई भी चीज जगह पे निर्धारित जमी रहे तो आपको क्लियर रहता है दिमाग में कि हाँ ये जगह पर ये चीज रखी हुई है और मुझे ये कार्य करना है। अगर घर में सारी चीज अगर अस्ता व्यस्त रहेंगी तो आपको खुद को क्लियर नहीं होगा कि कैसे चीजें करनी है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है, मानव दिमाग जो है, वो क्लैरिटी में और अच्छे निर्णय ले पाता है। तो आपको जो है सबसे पहले क्लैरिटी लानी है स्ट्रेटेजी में। इन 4 चीजों का आप ध्यान रखेंगे, मटेरियल A to Z अपना संग्रहित कर लेंगे। आगे देखते हैं क्या बात है। अब आते हैं हम सिलेबस पे। तो सिलेबस अगर आप देखोगे तो सिलेबस को हम 3 पिलर में बांट सकते हैं। तो भाई एक तो ये दोनों मिला के पेपर 1 का होता है और दूसरा होता है पेपर 2 का, जिसे हम कहते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो पहला पेपर में अगर हम देखें तो इंडिया जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस है। नेक्स्ट करेंगे छत्तीसगढ़ जीएस है। तो पेपर 1 में अगर हम देखें तो 50% क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं इंडिया से और 50% क्वेश्चन आ जाते हैं छत्तीसगढ़ जीएस से। और दोनों में जो है इसमें करंट का टॉपिक भी इंक्लूडेड है, भारत का करंट और छत्तीसगढ़ का करंट। इसके बाद देखें पेपर 2 में, तो पेपर 2 में अगर हम देखें तो क्या है, 2 भाग है। एक है मैथ्स और रीजनिंग का। अभी कुछ वर्षों से जैसे अगर हम एनालिसिस करें पेपर का तो 65 से 70 क्वेश्चन लगभग जो आते हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग से आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 10वीं लेवल तक का जो हम मैथ्स पढ़ते आए हैं वो है। और इसके अलावा 35 क्वेश्चन जो है वो किससे रहते हैं, हमारे भाषा, लैंग्वेज, जो कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी वाला पोर्शन है। तो आगे अब हम देखते हैं सिलेबस में ही और डिटेल में हम जाते हैं और इसको विभाजित करते हैं। तो पूरा सिलेबस जो है हम देखेंगे 2 भागों में विभाजित है। एक पोर्शन को हम बोल सकते हैं स्टैटिक, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। एक पोर्शन है डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन अगर हम अलग अलग कर लें और उस हिसाब से जो है 100 दिन की हमारी स्ट्रेटेजी बनाएं कि किस तरह से हमको तैयारी करना है, तो काफी चीजें हमारी आसान हो जाएंगी और काफी अच्छे से हमारी प्रिपरेशन हो सकेगी। आगे देखते हैं क्या चीज, तो स्टैटिक पोर्शन, इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का स्टैटिक पोर्शन।
तो स्टैटिक पोर्शन ऐसा है जिसमें कोई बदलाव नहीं, जैसे इतिहास है भाई लिख दिया गया है, उसमें उतना बदलाव नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा पोर्शन है छत्तीसगढ़ का इतिहास, भारत का इतिहास, दोनों को आपको पढ़ना है और अपने आप में बहुत ये वृहद है, बहुत बड़ा है। आप जो है सबसे पहले जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उन्हें उठा सकते हैं, क्योंकि आप मान के चले लगभग जो है 10-10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे भारत के इतिहास के आसपास और छत्तीसगढ़ के इतिहास के मिला के अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन लगभग जो है मान के चलिए 10 से 20 क्वेश्चन आपको इतिहास के बीच में मिल सकते हैं। अगला दिखता है हमको संविधान। अब ये संविधान भी देखें तो बड़ा पोर्शन है लेकिन स्टैटिक है। बदलाव कब होंगे? जब संविधान में कुछ संशोधन हो रहा है या कुछ चीज हो रही है तब, अन्यथा इसमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा। इसी में जो है इंक्लूड हम वो भी कर लेते हैं जो छत्तीसगढ़ की पॉलिटी है। छत्तीसगढ़ की पॉलिटी में पंचायती राज और आपका नगरीय निकाय, तो उसमें भी जो है अनटिल अनलेस कोई संविधान में संशोधन नहीं कर रहे हैं या कानून में संशोधन नहीं कर रहे हैं तब तक के क्या होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये भी पोर्शन स्टैटिक है। ये अगर आप अपनी तैयारी में मान लीजिए कि आप मंडे से अगर तैयारी करते हैं, हफ्ते हफ्ते भर का टारगेट लेकर चलते हैं, तो आप इसमें पहले भारत का इतिहास ले लीजिए हफ्ते भर के लिए, नेक्स्ट हफ्ते के लिए आप छत्तीसगढ़ का इतिहास। अब दोनों चीज को रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है, तो आपकी स्पीड अच्छी चलेगी। उसके साथ जो है आप भूगोल, ये भी स्टैटिक पोर्शन है, इसमें भी बदलाव ज्यादा नहीं दिखेगा। संस्कृति और भाषा, मतलब छत्तीसगढ़ का भी कल्चर और भारत का भी कल्चर, और इन दोनों से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा भाषा लैंग्वेज का पोर्शन, तो छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा पेपर 2 में जो है सीसेट में आपको वहां पे इससे कई प्रश्न, लगभग 30 से 35 प्रश्न मिलते हैं, और जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है अगर यहाँ नंबर इंक्लूड कर लें वो अपने। और लास्ट में आता है गणित और तर्क वाला। तो आप स्टार्टिंग में अगर अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत के ये 100 दिनों में अगर आप मान लीजिए 50 डेज में अगर ये आप अपना स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेते हैं, 50 दिन में आप अपना ये स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेते हैं, तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। आपको करना यह है कि अपना जो भी 7 से 8 घंटे का आपका शेड्यूल रहेगा, उसमें आप जो है कम से कम 2 घंटे भाषा और गणित के लिए निकालना है। कम से कम 2 घंटे 50 दिन में आपका डेली का शेड्यूल फिक्स रहना चाहिए। और ये 50 से 60 दिन में अगर आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेते हैं तो आपको डायनेमिक पोर्शन जो है उसको कंप्लीट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर इसी को अगर मैं कहूं तो इतने ही पोर्शन से अगर देखा जाए तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ तक कि अगर मैं देखूं तो यहाँ से आपको 100 में से 50 से 60 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं और क्या है। डायनेमिक पार्ट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं भाई। अर्थव्यवस्था, इसमें बदलाव होते रहते हैं, कंसेप्ट वही सेम रहेंगे लेकिन बाकी न्यूज़ें जो हैं वो करंट की रह सकती हैं। छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे हर साल बदलता है, इकोनॉमिक सर्वे से 3-4 क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के। विज्ञान, अब विज्ञान तो खैर स्टैटिक है लेकिन विज्ञान के साथ जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और एनवायरनमेंट, इसमें जो है काफी चीज में परिवर्तन होते रहता है। तो इससे जैसे अब इस साल इसरो काफी न्यूज में है, चंद्रमा मिशन हुआ या आदित्य का मिशन हुआ, ऐसे कई सारे मिशन हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारी जो है एडवांसमेंट हो रही है, पर्यावरण से कई सारी चीजें जो है बदलाव हो रही हैं। तो ये क्या हो गया आपका डायनेमिक पोर्शन। करंट की न्यूज, ये भी क्या है, डायनेमिक पोर्शन है। योजनाएं सरकार की आ रही है, वो भी आप जो है किससे कवर कर सकते हैं, जो आपका करंट वाला पोर्शन है। तो ये आखिरी के जैसे 50 दिन आपके जो बचते हैं, 40 से 50 दिन, आप जो है उसमें, क्योंकि आप आखिरी के 40 से 50 दिन अगर मैं कह रहा हूं तो ये हो जा रहा है समय दिसंबर के आसपास। अगर ये दिसंबर में अगर आप रहते हैं और दिसंबर के आसपास अगर 40-50 दिन, तो मान के चलिए अगर फरवरी में पेपर होना है तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी तक पेपर सेट हो जाता होगा। और पेपर अगर सेट हो जाता है तो उसमें जो है करंट उस समय तक का ही आपको करना रहेगा। तो आप जो भी अपना, मैं मान रहा हूं कि आप करंट मैनेज कर रहे होंगे या कोई ना कोई लेक्चर्स ऑनलाइन ले रहे होंगे, और अगर ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं भी ले रहे हैं तो आप कोई ना कोई मार्केट में एक वार्षिकी या ईयरली मैगजीन्स मिल जाती हैं, उनका परचेस करके जो है आप अपना करंट का पोर्शन कर सकते हैं। पूरे पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि करंट से आपके निकल जाते हैं, जिसमें योजना भी इंक्लूडेड है। तो अगर ये 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सर्वे से 4-5 क्वेश्चन निकल जा रहे हैं, तो ये 40 दिन में जो है
40 भी नहीं, इसको मान के चलिए कि आपको 20 से 30 दिन में करना है। क्यों? क्योंकि बचे समय में आप मान के चलिए कि आपके लिए वो रिवीजन पीरियड है। ठीक, आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं ये डायनेमिक पार्ट में। अब सिलेबस, जो सबसे पहले मैंने बोला था आपको जो है सिलेबस पूरा करना है, तो सिलेबस पूरा करने के फायदे क्या हैं, है ना? तो क्या क्या लाभ है भाई? जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 में से जो है 60 से 70 क्वेश्चन आप डेफिनेटली बनाने में जो है सक्षम रहोगे। यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चंस इफ यू कंप्लीट द होल सिलेबस, है ना? फिर क्या बोल रहा है? बुनियादी प्रश्न गलत नहीं होंगे। क्या होता है कि जो स्टैटिक पोर्शन बोला, बेसिक फंडामेंटल बोलते हैं उसे, तो फंडामेंटल वाला पोर्शन जो है ये आपका गलत नहीं होगा अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेते हैं, इसकी पूरे सिलेबस की। तो कई बार क्या होता है कि लोग तैयारी टफ क्वेश्चन के लिए ज्यादा करते हैं और बेसिक क्वेश्चंस के लिए तैयारी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यार हमने पहले पढ़ा हुआ है तो इसे ठीक है देखा जाएगा, लेकिन जब फाइनल परफॉर्मेंस की बात आती है तब कंफ्यूजन हो जाता है और वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तब क्या होता है? तो सिर्फ रिग्रेट होता है कि काश रिवाइज कर लिए रहते। तो बुनियादी क्वेश्चन नहीं आपसे गलत हो गए अगर आप ये 100 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन अनोखा आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपसे नहीं बन रहा है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो मान के चलिए अगर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ये गारंटी है कि वो क्वेश्चन किसी से भी नहीं बनेगा। और बन भी गया तो बहुत जो है अपवाद होंगे, बिरले ही होंगे जिनसे वो क्वेश्चन बना होगा। तो ये 3 चीजें आपको बिल्कुल फायदे मिलेंगे कि अगर आप पूरा सिलेबस कवर करते हैं तो आप 100 में से 60 से 70% क्वेश्चन बनाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज जो मैंने कही कि अगर आपका सिलेबस पूरा है तो आपसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। बेसिक क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं ये कार्डिनल सिन है ना? इसके अलावा तीसरी चीज जो मैंने बोली कि अगर आपका सिलेबस पूर्ण है तो जो क्वेश्चन अगर मान लीजिए टफ आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे तो मासेस से भी नहीं बनेंगे, तो उनको लेके घबराना नहीं है, फायदा हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, 60 से 70 क्वेश्चन सही होंगे। 60 से 70 क्वेश्चन अगर सही हो जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। और इसके बाद आप इंटेलिजेंट गैस भी चलेगा। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आपका जो है इंटेलिजेंट गैस भी काम करेगा। किसी दिन और इस पर चर्चा की करेंगे किसी लेक्चर में। अब ये जो है ICH, शुरू में मैंने बताया था स्ट्रेटेजी, उसके अलावा 4 बिंदु और थे। स्ट्रेटेजी के अलावा इंप्लीमेंटेशन, कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी, ये तीनों आपस में इंटीग्रेटेड हैं। कैसे इंटीग्रेटेड है भाई? अगर आप सपना देख रहे हैं, 100 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप जो है ये पूरी तैयारी करने के लिए जो है आपको ये 3 गुण आपके अंदर होना अति आवश्यक है। 100 दिन में अगर आपको PSC निकालना है तो स्ट्रेटेजी तो मैंने बताई है, आप स्ट्रेटेजी का पालन करिए। स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको 3 चीज के लिए और काम करना है, जो कि ICH, आपको जो है इम्प्लीमेंट करना है, दूसरा कंसिस्टेंट रहना है और तीसरा है ऑनेस्टी, ईमानदार रहना है, खुद से ईमानदार। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा भाई? कर्म करने से, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। तीसरा क्या है? कंसिस्टेंसी, निरंतर रहना है आपको। एक भी दिन बिना ब्रेक लगाए जो है, भले ही बोरिंग लगे, अरे हाँ ठीक है दोस्त लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, कई चीजें हो रही हैं, न्यू ईयर आ रहा है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली तैयारी करेंगे तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। और वही चीज आखिरी जो है ऑनेस्टी या ईमानदारी। तो ये तीनों आपस में इंटीग्रेटेड है। आगे देखते हैं और क्या चीज है। तो अब ये कैसे होगा, तो कैसे होगा इस पर फाइनली हम चर्चा करते हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजी थी। तो देखिए क्या है, पहली बात कि आपको एक ही सोर्स रखना है। जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, मैंने शुरू में ही बताया, आपको जो है पूरा कलेक्शन बना लेना है, क्या क्या चीज पढ़ना है ना? जो आपका मटेरियल अभी तक आप साल भर से मेहनत कर रहे हैं, तो आपका मटेरियल डिसाइडेड होगा, ये 100 दिन में मैं यही पढ़ूंगा, इसके अलावा नई चीज नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, फिर क्या बात कर रही है? रिवीजन। तो रिवीजन जो है ये बहुत जरूरी है ना? बार बार आप तय कर लीजिए कि भाई मुझे इस दिन 7 से 8 घंटे पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, और रात को सोने के पहले आप उस चीज को रिवीजन करके ही सोएंगे। ये तय है। भले ही आप दिन में टॉपिक कम पढ़े, लेकिन रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप धोखा दे रहे हैं खुद को। फिर देखेंगे आपको
टारगेट निर्धारित करना है। टारगेट निर्धारित होता है, तुरंत ह्यूमन ब्रेन जाग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर लक्ष्य नहीं रहता तो हम भटकते रहते हैं। जो किसी भी व्यक्ति को देखो जिसका जीवन में लक्ष्य तय है, वो कभी आपको जो है भटकता हुआ नहीं दिखेगा। जिसका लक्ष्य तय नहीं रहता है वही सक्सेस नहीं पाता है। तो आप टारगेट डेली का सेट करिए, और डेली का सेट जो टारगेट रहेगा उसमें से अगर जो है आप 70-80% भी अगर अपना कार्य पूरा कर ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रोज का जो है आप टारगेट सेट करिए कि हाँ, इस दिन मुझे इतनी चीजें करनी है और इस पूरे वीक में ये करना है। संडे का दिन जो है आप रिजर्व रखिए कि आपको रिवीजन करना है। जो भी आपने हफ्ते भर पढ़ा है, रोज तो रिवीजन कर ही रहे हैं, संडे भी उस चीज को रिवीजन करेंगे। तो इसमें क्या होते जाएगा, आपका और ज्यादा दिमाग में चीजें बैठती जाएंगी, है ना। और जैसे कि वो कबीर की भी कहावत भी है कि जड़मती हो सुजान रसरी आवत जात ही, तो वो चीज बिल्कुल सही है। आप बार बार किसी चीज पे काम करते जाएंगे तो आपके दिमाग में बैठती जाती है। और ये कुछ दिन की बात है, रिवीजन आप ये प्रोसेस फॉलो कर लेंगे, 100 दिन का पेन है, लेकिन ये 100 दिन का पेन आपको जरूर सक्सेस दिलाएगा। और लास्ट चीज जो है आपको टेस्ट देना है। टेस्ट जो है पुराने पेपर आप लगा सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा भी इवन ऐप है जिसमें टेस्ट सीरीज चल रही है, या कहीं और सोर्स, जो भी सोर्स मिले आपको लगता है, आप जो है टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट जो है ये आपके लिए एक संकेत है कि आप कितने पानी में हो, ये दिखाता है आपका टेस्ट का परफॉर्मेंस। तो टेस्ट देना जरूरी है, बार बार चेक करना अपने आप को जरूरी है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक बार पूरा रिवीजन करेंगे, क्या क्या चीज मैंने बात की। चैलेंज की बात की, सबसे पहले 100 दिन का चैलेंज है, आपको किस तरीके से पूरा करना है। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको रिविजन करना है और आपको टेस्ट देना है। ये सारी चीज पे बात की मैंने। इसके बाद मैंने स्ट्रेटेजी भी बताई कि आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, कौन से पोर्शन को 100 दिन में आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं। जो स्टैटिक पोर्शन, डायनेमिक पोर्शन, दोनों चीज के बारे में मैंने बात की, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बताया। और टेस्ट जो है आपको जरूर से देना है, ये भी चीज मैंने बताई है। और सिलेबस अगर जो व्यक्ति पूरा करता है तो उसको क्या क्या फायदे मिलते हैं, ये भी मैंने बताया है। तो इसे ध्यान रखेंगे। और जब आपने सोच लिया है कि तैयारी करना ही है, तो आगे हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट। एक कोट है जो मुझे बहुत ही पसंद है, जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद नापना आसमान का। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये, जब आपने सोच ही लिया है कि अब टफ चीज लेना है, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या कोई भी क्लास 2 पद लेना है, तो फिर मेहनत करने से ना डरे। 100 दिन का भरपूर इस्तेमाल करें। और ऑल दी वेरी बेस्ट। इसी नोट पे हम जो है लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके अलावा आपको अगर कुछ तरीके की हेल्प चाहिए हो, 100 डेज को कैसे टारगेट करना है, अगर ये आपको लगता है, इसके लिए भी अगर मैं कोई वीडियो बना दूं कि पर्टिकुलर डे किस तरीके से टारगेटिंग की जाए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो हम एक वैसा वीडियो भी बना देंगे कि 100 डेज में आप कैसे सिलेबस कवर करिए, क्या क्या टॉपिक आप कवर करके किस तरीके से 100 डेज में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर इसी नोट पे जो है हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। ध्यान रखेंगे, फिर से मैं कह रहा हूं, जब सोच ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कद नापना आसमान का। तो इसे ध्यान रखेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।